नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर स्टेशन पर होने वाले समारोह में मौजूद रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जयपुर में एक दिन का अनशन किया। दूसरी महिला 20 की बैठक 13 और 14 अप्रैल को जयपुर में होगी। जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा कल। प्रधानमंत्री 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और देश में इस वर्ष मानसून की सामान्य बारिश की संभावना। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन कल जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ये ट्रेन 13 अप्रैल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच नियमित चलेगी। ये जयपुर, अलवर और गुड़गांव स्टेशनों पर ठहरेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी मार्ग की सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी मार्ग पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 1 घंटा कम समय लेगी। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ये अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होकर 7:50 पर जयपुर और 11:35 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में ये दिल्ली कैंट से शाम को 6:40 पर रवाना होकर रात 11:55 पर अजमेर पहुंचेगी। इस रेल सेवा में 12 वातानुकूलित चेयर कार, 2 वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 ड्राइविंग कार श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे। वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 12 स्टेशनों पर ठहरेगी, जहां स्थानीय सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि इसका स्वागत करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन किया। ये अनशन 4 बजे तक चला। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और बड़ी संख्या में जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे। श्री पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्री गहलोत और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन आरोपों पर कार्रवाई करना जरूरी है। श्री पायलट ने अनशन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 के तहत दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला 20 की बैठक 13 और 14 अप्रैल को जयपुर में होगी। इस बैठक में G20 के 18 देशों की 120 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। वे लैंगिक असमानता के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगी और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगी। ये कार्यक्रम 12 अप्रैल को जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा के साथ शुरू होगा। इसका आयोजन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क और राजस्थान के महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद अगले 2 दिन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक डिजिटल असमानता और बदलाव, जमीनी स्तर पर नेतृत्व और उद्यमिता तथा भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित मुद्दों पर व्याख्यान और चर्चाओं का आयोजन होगा। बैठक में भाग लेने के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया है। जयपुर हवाई अड्डे पर इनका राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में वर्तमान बदलती सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश की सेनाएं सीमा पर अपनी ड्यूटी के अलावा हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के लिए दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। श्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पूर्व सैनिक देश में किसी भी आपदा से लड़ने में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्री सिंह ने कोविड महामारी के दौरान समाज की सेवा करने के पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ प्रयास की सराहना की। जब हमारा देश कोविड के संकट से गुजर रहा था तो सेनाएं तो देश विदेश में सहायता के लिए जुटी ही थी। राज्य सैनिक बोर्ड से हमारे वेटरन्स भी बड़ी संख्या में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की राहत सामग्री के साथ देश के कोने कोने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेश में कहा कि ये योजना देश के किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आई है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ट्वीट संदेशों के जवाब में ये बात कही। श्री जांगड़ा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदों के बारे में जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई नौकरी पाने वालों को संबोधित करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। नई नियुक्ति पाने वाले लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ योजना के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का मौका भी मिलेगा। कर्मयोगी योजना विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्त हुए लोगों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना के अंतर्गत बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के 28 विद्यालयों के चयनित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। श्री चौधरी ने बताया कि इन विद्यालयों में केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत 2-2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से इन स्कूलों का शैक्षणिक ढांचागत विकास होगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। चूरू में आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रशंसा की। देश में इस साल मानसून की सामान्य बारिश होने की संभावना है। नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने मीडिया को दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए बताया कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है।
लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया, जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एबोव। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 96% का पूर्वानुमान किया गया, वो पूर्वानुमान नॉर्मल रेनफॉल कैटेगरी का पूर्वानुमान है। यानी हम लोग 2023 में जून से सितंबर के पीरियड में मानसून रेनफॉल नॉर्मल होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली ये 96% +-5% होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं। प्रदेश में अब गर्मी का असर बढ़ने लगा है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। कल सबसे ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बांसवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। भरतपुर में निकाली गई शोभा यात्रा में 6 से अधिक झांकियां शामिल हुई। दौसा में भी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में सैनिक छात्रावास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी में संगोष्ठी हुई। अजमेर में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सवाई माधोपुर में शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में पावटा चौक स्थित ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कपासन में भी शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर में जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर ज्योतिबा फुले को श्रद्धा के साथ याद किया गया। माली समाज के मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। भीलवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर स्टेशन पर होने वाले समारोह में मौजूद रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जयपुर में 1 दिन का अनशन किया। दूसरी महिला 20 की बैठक 13 और 14 अप्रैल को जयपुर में होगी। कल जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की यात्रा विषय पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और देश में इस साल मानसून की सामान्य बारिश की संभावना है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज होने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।